मनकापुर के पटेल नगर में उत्तर प्रदेश पत्रकार एसोसिएशन उपजा इकाई की बैठक संपन्न हुई, जिसमें स्थानीय पदाधिकारियों ने बैठक कर आगामी 2023 में होने वाले चुनाव और अन्य प्रकार के पत्रकारों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की। आइए हम सीधे देखते हैं कि पत्रकारों में आपसी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं क्या हैं और जो आगामी चुनाव को लेकर के बैठक की गई है उसके बारे में विधिवत जानते हैं। मनकापुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्रवण कुमार, आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी दी है उपजा के महामंत्री का, जो कि मैं जैसे तैसे निभा रहा हूँ। साल का अंतिम महीना चल रहा है और इस बीते वर्षों में काफ़ी शिथिलता हमारे संगठन में रही है, वो मैं महसूस कर रहा हूँ और उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि निजी कार्य या किसी कारणवश ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आगे नव वर्ष 2023 में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए कई नियमों का जो है हमें बदलाव करना पड़ेगा। जो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं जो बिल्कुल जो है शिथिल हैं या वो किसी भी बैठक में नहीं आ रहे हैं, उनको बदलने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे पदाधिकारी या सदस्य जो कार्य कर रहे हैं संगठन में, उनको एक जिम्मेदारी वाली पद देने की भी ज़रूरत है। साथ ही जैसा कि हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताया कि चाहे परिवार हो, देश हो, राज्य हो या संगठन हो, बिना पैसे के सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। एक आधा बार तो चल जाएगा। इसके लिए हमने पहले ही नियम बनाया था। देखिए, हम उपजा में क्यों आए, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि कोई भी पत्रकार हमारे उपजा संगठन में क्यों आए। देखिए, उपजा जो है अपने भारत का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन है। 18 राज्यों से ज़्यादा राज्यों में हमारा संगठन इस समय चल रहा है। दूसरी चीज़, संगठन में 1 लाख का संगठन की तरफ से सदस्यों के लिए इंडिविजुअल, यानी कि वो ये नहीं है कि वो उपजा संगठन में है, व्यक्तिगत नाम से उसको 1 लाख का जो है बीमा दिया जाता है। साथ में हमारे मनकापुर इकाई की तरफ से, जो मनकापुर इकाई है हमारी उपजा की, इसमें किसी भी पत्रकार साथी के साथ अगर कुछ ऐसा आकस्मिक हादसा होता है तो संगठन उसको त्वरित 10,000 रुपये की राशि देने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए उसे जिले से या कहीं से धन लेने की ज़रूरत नहीं होगी कि उसके लिए हम चंदा वसूलें तो फिर दिया जाए। इसके लिए एक नियम बनाया गया था कि सभी सदस्यों से 50 रुपया प्रति माह का शुल्क लिया जाए, जिसमें बैठक चल सके, जिसमें हमने जो कहा कि 10,000, क्योंकि जब धन होगा तभी सारी चीज़ें हो सकती हैं। यानी साल के 12 महीने यानी कि 600 रुपया मात्र एक वार्षिक हो रहा है। कई बार ऐसा चला कि जो है लोग बोले कि बैठक में 50-50 रुपया लेते रहिए, तो हमारी संख्या तो 65 है, लेकिन बैठक में हम 10 रहते हैं, तो 10 में अगर आएंगे तो भैया 500 रुपये ही इकट्ठा हो पाएगा। तो इसलिए हमने ये कहा कि इसको इकट्ठा कर दीजिए 2 भागों में। यानी जब हम सदस्यता फार्म भरते हैं, यानी जैसे कि हमारे यहाँ सदस्यता का जो है 300 रुपया है, तो 300 ये और 600 वो कितना हो गया, 900 रुपया हो गया। लेकिन इकट्ठा थोड़ा भारी पड़ेगा सभी को, हर आदमी सक्षम नहीं है, तो सदस्यता फार्म के साथ 300 + 300, और जब कार्ड वितरण होगा तब 300 वो देके तब कार्ड उसको दिया जाए। वो राशि हमारे को 900 रुपये हो जाएगा कि 600 रुपये ही रहेगा? 600 ही रहेगा, और 300 तो आपका कार्ड का है, जिसमें आपका बीमा है, आपका कार्ड का है, सदस्यता शुल्क है वो। तो इससे क्या होगा कि हमारे कोष में जब पैसा रहेगा, तो जब ये देखा जा रहा है कि 4-4 महीना बैठक नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, या कोई भी हो, किसी व्यक्तिगत के ऊपर अगर लोड डाला जाए कि वो 1000, 2000, 3000 खर्चा करे, तो एक बार करेगा, दोबारा वो अरे यार मीटिंग ना रखो। लेकिन अगर हमारे पास कोष होगा और वो सभी का है तो वो बिल्कुल किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है और इसको बिल्कुल कड़ाई से पालन किया जाएगा। जो ये शर्तें नहीं मानेगा वो हमारे उपजा में नहीं रहेगा, मेरी एक व्यक्तिगत मानना है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं, अगर ये अपने पास से वो 600 रुपये मिला देते हैं तो वो सदस्य को रख सकते हैं, ये इनका व्यक्तिगत वो है। लेकिन मेरे नियमानुसार ये होना चाहिए, तभी वो हमारे संगठन में रह सकते। यार, जो व्यक्ति साल भर में 50 रुपया संगठन को नहीं दे सकता है, वो संगठन का एक आज के मीटिंग में निष्कर्ष वास्तव में क्या निकला कि जिस संदर्भ में मीटिंग हुई थी? जी, आज की जो ये बैठक हुई है वो एक तो जो शिथिलता रही है बीते वर्षों में, और संगठन को मजबूती के लिए
विचार विमर्श हमारे पदाधिकारियों द्वारा किया गया है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, बहुत सारी कमियां जो हमारी थी उस पर सुधार किया जाए। तो इसके लिए हमने किया है कि सदस्यता अभियान जैसा कि जो है हर वर्ष चलता रहता है। तो पहले हमारा सारा सदस्यता जो है एक ही जगह हमारे मनकापुर तहसील में होता था, लेकिन अब की थोड़ा बदलाव करते हुए हमारे जो ब्लॉक स्तर के हैं वहाँ पे हम लोग ब्लॉक में जाके एक नियति तिथि पे वहाँ के लोगों को इकट्ठा करेंगे, वहाँ उनका सदस्यता वहीं पे जाके और वहीं फॉर्म भर के उनकी सदस्यता ले ली जाएगी। संगठन के ही कुछ लोग संगठन के सदस्यों के खिलाफ कुछ गंदगी फैला रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ मामले हमारे संज्ञान में आया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई संगठन द्वारा किया जाएगा, संगठन प्रशासन द्वारा किया जाएगा। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो संगठन में हैं और संगठन के ही सदस्यों या पदाधिकारियों के द्वारा वो आपस में अगर उनके प्रति कुछ ऐसा कर रहे हैं गलत, तो वो संगठन नहीं बर्दाश्त करेगा। जांच कर उपरांत जो सही पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कड़ी कार्रवाई में जैसे क्या? कड़ी कार्रवाई में पहला काम तो उसको निष्कासित किया जाएगा उपजा से। संगठन किसी तरह से उसके साथ नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, यानी उसके ऊपर अगर उन्होंने बहुत बड़ी बात हो गई है तो उस पर ऊपर FIR भी करवाया जाएगा। इसके लिए संगठन उसके उस पत्रकार साथी के जो पीड़ित पत्रकार साथी उसके साथ हमेशा है, हमेशा रहेगा। इसमें कोई व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत कोई दोस्ती यारी नहीं देखी जाएगी। अब ये नहीं चल पाएगा और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि जो संगठन में है और हमारे एक दूसरे पत्रकार के पीछे उसकी बुराई कर रहा है, उसके खबरों का खंडन कर रहा है। ये भी कवरेज के दौरान पत्रकारों के साथ जो अभद्रता हुई है, उसके साथ जो घटनाएं होती हैं, उसके लिए ही लोग संगठन में जुड़ते हैं। और जब हमारे ये साथी, अंदर के ही साथी ऐसा करने लगेंगे तो ये फिर उनमें और आम आदमी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो हमारे लिए वो आम आदमी से भी बदतर हैं जो ऐसी हरकत करते हैं। मैं उनको पत्रकार बिल्कुल नहीं समझता हूँ, वो जाहिलों के दायरे में आ गए। ऐसा शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं लेकिन कर रहा हूँ। एक आम आदमी गलती करता है तो उसको कहते हैं अनपढ़ है, लेकिन अगर वो पत्रकार है, उसके हाथ में माइक है, उसके ID है, वो अखबार में लिखता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनपढ़ तो कह नहीं सकते, उसको जाहिल कहेंगे। पढ़े लिखे जाहिल, वो जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल। तो वो हमारे साथ ना बैठने लायक हैं, ना वो उठने लायक है, ना कोई भी हमारे साथ वो रहे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। साथ में उनको सज़ा भी दी जाएगी कि आगे से वो ऐसी गलती संगठन के बाहर जाके भी ना कर पाएँ। और जब संगठन के बाहर हम किसी को करेंगे, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब तक वो दोस्त रहता है, लेकिन जब उसको दुश्मनी होती है तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इससे ये पता चलता है कि जब उसको हम संगठन से बाहर करेंगे तो सबसे ज़्यादा विरोध वो हमारा ही करेगा। उस विरोध के लिए उपजा इकाई मनकापुर 100% हर तरह से तन मन धन से तैयार है। ये मेरा व्यक्तिगत और संगठन की तरफ से ये मेरा जो है। धन्यवाद सरवन जी। फिलहाल जो यहाँ पर संगठन की मीटिंग हुई, इसमें अपनी थाली में छेद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर के भी मीटिंग में गहन चर्चा की गई। और इसी के साथ धन्यवाद क्राइम जंक्शन के लिए।